Hello everybody, welcome to this class on ratio and proportions. My name is Amit Surana. I am your quant and your DILR expert. Today we are going to understand what ratios are. Ratios क्या है, उनके ऊपर questions कैसे आते हैं on a more basic level. Yes. If you want to watch all of these videos, you can watch it using this playlist. ये link clickable है, notes में जाके आप इस पे click करेंगे तो ये पूरी playlist पे ले जाएगा. चलिए रेशियो समझते हैं. यू नो दैट रेशियो जो है, फॉर एग्जांपल अगर a इज टू b बोला गया है तो a इज टू b, अगर मैं बोलूं कि a इज टू b इज फॉर एग्जांपल 3 इज टू 4, इसका क्या मतलब है कि फॉर एवरी a अपॉन b, राइट, a बाई b की वैल्यू क्या है, 3/4 होगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू 4 है. दिस इज नॉट नेसेसरी. दिस कुड बी वन ऑफ द केसेस. a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 8 हो सकती है. a की वैल्यू 1.5 एंड b की वैल्यू 2 हो सकती है. तो देयर कुड बी इन्फिनाइट सच केसेस. यस, अल्टीमेटली व्हाट्स द आइडिया कि अगर आप a बाई b करते हैं सो a बाई b यहाँ पे क्या है, 3/4. 6/8 है यहाँ पे विच इज नथिंग बट 3/4. 1.5/2 है यहाँ पे विच इज नथिंग बट 3/4. सो अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड हमारा वैल्यू जो है a बाई b का वो हमेशा 3/4 रहता है, बट नॉट नेसेसरली कि a की वैल्यू 3 ही होगी, b की वैल्यू 4 ही होगी. नहीं, you could assume this could be true but this may not be true every time. ठीक है. Once we understand this, what can we say? Can I say that यहां पे a बाई b की वैल्यू अगर मैं 3x/4x ले लेता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि a जो है वो 3x है और b जो है वो 4x है, does this stand true? Yes it does, right? क्योंकि यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, सो 3 इंटू 1 4 इंटू 1. यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, 2. 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8. यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.5. दैट गिव्स अस 1.5 एंड 4 इंटू 0.5 2, राइट. तो x की वैल्यू जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है. इट कुड बी एनी रियल नंबर. वी कुड एंड अप गेटिंग अ केस जहां पे एक केस ऐसा आ सकता है जहां पे a की वैल्यू जो है वो 3√2 है और b की वैल्यू जो है वो 4√2 है. यस, सो जरूरी नहीं है कि x एक इंटीजर ही हो, जरूरी नहीं है कि x जो है एक इंटीजर ही हो. यहाँ पे x क्या हो जाएगा, √2. यस, जरूरी नहीं है कि x एक पॉजिटिव टर्म ही हो. इफ आई से a इज इक्वल टू माइनस 30 एंड b इज इक्वल टू माइनस 40, राइट. तो यहाँ पे x क्या हो गया, इट बिकेम अ नेगेटिव टर्म. तो x जो है इज -10, राइट. तो x जो है कुड टेक अप एनी रियल टर्म, कोई भी रियल नंबर ले सकता है x. जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो, जरूरी नहीं कि 1 ही हो, राइट. तो फिर इसको 3x और 4x लेने का फायदा क्या है, इसके आगे जो भी कंडीशंस दिए होते हैं, रेशियो के आगे, दैट बिकम्स इजी फॉर अस टू डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो. ठीक है. अब आगे देखते हैं कि व्हाट आर यू सपोज टू डू विथ रेशियोज एंड व्हाट आर यू नॉट सपोज टू डू विथ रेशियोज. ठीक है, आप रेशियोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट टू रेशियोज डायरेक्टली. जैसे अब हमने लिया था कि a और b को अगर हमने 3:4 लिया था, यस, दैट डज नॉट मीन कि a+2 और b+2 जो है वो हमेशा 5:6 का रेशियो फॉलो करे, जरूरी नहीं है. अगर हमारा x जो 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1 तब तो ठीक है बॉस, कि अगर a 3 है और b 4 है तो a+2 जो है वो 5 हो जाएगा और b+2 जो है वो 6 हो जाएगा. तो ये तो 5:6 के रेशियो में है. बट अगर x की वैल्यू 1 नहीं, x की वैल्यू 2 हो जाती है, जहां पे a की वैल्यू क्या होगी, 6 और b की वैल्यू क्या होगी, 8. यहां पे अगर मैं 2 ऐड करता हूं यहाँ पे, तो a+2 क्या हो जाएगा, 8 एंड b+2 क्या हो जाएगा, 10. क्या ये 5:6 के रेशियो में है, 8 और 10? नहीं. ठीक है. सेम अप्लाइज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. एडिशन सब्ट्रैक्शन आप डायरेक्टली नहीं कर सकते.
Next, you can't also raise it to any power, right? Raising it to any power or taking a root, power या root अगर आप लेते हो तो the ratio may not remain the same. We have to keep this in mind. अगर मैं बोलूं कि A:B 3:4 है, yes, तो A²:B² जो है वो 3:4 के रेशियो में नहीं रहेगा. अब वो क्या हो जाएगा? 9:16 के रेशियो में रहेगा. यस, 9:16 के रेशियो में चला जाएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. यस, बट टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं बोलूं कि A 9 है, अगर मैं A को 9 लेता हूं तो B जो है वो 12 होगा, 16 नहीं, क्योंकि 3 into 3 is 9, so 4 into 3 should be 12 not 16, राइट? तो ये इसे हम बुलाते हैं डुप्लीकेट. यस, अगर आप स्क्वायर लेते हो तो उसे आप बुलाते हो डुप्लीकेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेशियो. डुप्लीकेट मतलब क्या? डबल. यस, ऐसे ही ट्रिप्लीकेट होता है अगर आप A³ और B³ लेते हैं. यस, दिस वुड बिकम ट्रिप्लीकेट, या जिसका रेशियो क्या होगा? 27 and 64, राइट? ऐसे ही यू हैव सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है? रूट के टर्म्स में होगा. सो √A:√B विच इज √3:4. ये कुछ भी रेशियोज इक्वल नहीं है, प्लीज कीप दिस इन माइंड. 3:4, 9:16, 27:64, √3:4. ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट भी है, सब ट्रिप्लीकेट भी है, जो कि क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ A:³ रूट ऑफ B, राइट? ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 3:³ रूट ऑफ 4. ये कोई भी रेशियो सेम नहीं होंगे. नन ऑफ दीज वुड बी इक्वल, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाइंग समथिंग, एंड यू मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग डिफरेंट नंबर्स, नॉट द सेम नंबर. यहाँ पे आप 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. x की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर 4 होगी, दोनों कैसे होगी? सेम वे यहाँ पे अगर आप 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 16 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो दैट्स द आइडिया देयर. ठीक है? यस, सो यू कैन नॉट ऐड, सब्ट्रैक्ट और टेक द पावर और रूट एंड एक्सपेक्ट द वैल्यू टू बी द सेम. बट आप क्या कर सकते हैं? व्हाट इज अलाउड? यू आर अलाउड टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर्स. मल्टीप्लाई द सेम नंबर, है ना? सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं. यस, ये अलाउड है. दिस विल मेक श्योर द रेशियो रिमेन्स द सेम इटसेल्फ, जो कि हमने देखा था. x की वैल्यू आपने 1 ली थी, 2 ली थी, 0.5 ली थी, -10 ली थी, √2 ली थी, रेशियो सेम ही रहेगा. ठीक है? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव टोटल, राइट? किसी रेशियो का अगर टोटल दे रखा हो कि हमारे पास A:B की वैल्यू 3:4 दी हुई है, राइट? एंड हमें दे दिया है कि A+B जो है, A+B की वैल्यू जो है वो है 14. तो इसे हम कैसे करेंगे? एक तरीका है कि आप x लेके करें, यू टेक इन द वेरिएबल एज x एंड देन यू डील विद इट, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा. तो ये क्या है? 3x + 4x इज 14, जो कि 7x 14 है. दैट मीन्स x बिकम्स 14/7. दैट्स नथिंग बट 2. अगर x 2 है तो ये 3x हो गया, 3 × 2 6, और ये 4x हो गया, 4 × 2 8. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे यू विल गेट कंफर्टेबल विद दिस, आपको फिर ये x लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये x लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल डील विद इट इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स. कि अगर 7 पार्ट्स 14 है तो एक पार्ट 2 होगा, तो 3 पार्ट्स कितना होगा? 6. वैसे आप सोचने लग जाओगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे. सेम अप्लाइज फॉर डिफरेंस ऑल्सो. डिफरेंस में भी सेम है. अगर यहां पे मैं बोल दूं कि A - B या B - A, क्योंकि B बड़ा है ना? B - A इज इक्वल टू से 21 फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो हमें क्या मिल रहा है कि 4x - 3x, या x के बारे में अगर आप नहीं भी सोचना चाहते हो, 4 - 3 इज 1. 1 पार्ट अगर 21 है, if 1 part is 21, then 3 parts will be what? 21 × 3. 4 parts will be what? 41 × 21 × 3, which is 63. या 21 × 4, which is 84. समझ में आ रहा है? Yes, so now see 84 - 63 का डिफरेंस 21. तो फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस विथ रेशियोज,
ये x लगाने की नौबत आपकी चली जाएगी, अनलेस एंड अनटिल समथिंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टर्न्स अप, फिर तो अलग ही बात है, ठीक है। Now let's try a couple of questions to ensure कि हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। Here we have a question जहां पे a/b की रेशियो दे रखी है, a और b का सम दे रखा है, हमसे पूछा है 2a + 4b का क्या वैल्यू होगा। तो a/b, अब हम रेशियो लगा के, अब हम x लगा के नहीं करेंगे, है ना, डायरेक्ट से करेंगे। तो 9 and 10, व्हाट डू वी सी, अगर 19 पार्ट्स 161.5 है तो एक पार्ट कितना होगा 161.5 बाई 19, है ना, यूनिटरी मेथड। तो एक पार्ट अगर 8.5 आ रहा है, इफ वन पार्ट इज 8.5 देन दिस इज 9 into 8.5 एंड दिस इज 10 into 8.5। यस, ये कितना है 85, ये कितना होगा 85 में से 8.5 गया, दैट इज 76.5। यस, चेक कर लो, into 9 76.5। तो अब हमें a की रियल वैल्यू मिल गई है, b की रियल वैल्यू मिल गई है। अब जो अननोन है उसमें लगाओ और आइडेंटिफाई करो। सो 2a + 4b की क्या वैल्यू होगी, राइट। इफ यू वांट टू स्प्लिट दिस इनटू 2a + 2b एंड देन डू इट, राइट। जैसे मैंने इसको लिखा 2a + 2b + 2b, क्योंकि मेरे को थोड़ा कम कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, so this is 2 into a plus b plus 2b। तो 2 into a plus b की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली पता है 161.5 प्लस 2 टाइम्स b मेरे को पता चल गया 85। यस, सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 323 प्लस ये कितना होगा 170। दिस गिव्स अस व्हाट 493। दिस बिकम्स आवर आंसर। यस, आप इसे कैसे स्प्लिट करते हैं, हाउ यू स्प्लिट द टर्म्स इज अप टू यू। अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव 76.5 into 2 which is 153 and you have 85 into 4 which is 340। so 340 plus 153 is 493। ठीक है, ये अगर आप ऐसे करना चाहते हो, सी द थिंग इज इफ यू वांट टू डू समथिंग इन अ शॉर्टर वे, बट अगर आप ये इतना सब कुछ लिख के कर रहे हो तब तो फिर लंबा हो गया। तो इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें 2 और a को, 4 और b को ऐड कर ले, जैसे हमने सेकेंड टाइम किया था। बट द आइडिया इज ये जो स्टेप है आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो, यहां से आप डायरेक्टली ऐसे जंप कर रहे हो। दीज स्टेप्स शुड हैपन इन योर माइंड, है ना। ये सब कुछ जो है ये मेंटली होना चाहिए, तब जाके ऐसे कुछ करने का फायदा है, वरना ये तो और 2-3 स्टेप्स और ऐड ही कर रहे हैं, राइट। अगर ये सब कुछ आप मेंटली कर रहे हो एंड यू डायरेक्टली जंप टू दिस कैलकुलेशन भी अगर आप मेंटली कर रहे हो, इवन बेटर, ठीक है। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे जो है 2 रेशियो नहीं, वी बीन गिवन 3 रेशियोज एंड वी हैव 4 टर्म्स हियर। a/b दे रखा है, b/c दे रखा है, c/d दे रखा है। सो a b c d 4 टर्म्स हैं, या हमें a/d का रेशियो पूछ रहा है, राइट। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम a को 3 ले लेते हैं और फिर d अगर 9 है तो 3 and 9 is 1:3। yes, this would be your trap answer। yes, इसका मतलब क्या है, what does this exactly mean? इसका क्या मतलब है कि अगर a 3 है तब b 4 है, या फिर अगर b 4 है तब a 3 है। यहां पे b 4 नहीं, b अगर 6 है तो c 7 है, यहां पे c 7 नहीं, अगर c 8 है तो d 9 है, राइट। दैट्स द आइडियोलॉजी हियर। तो यहां पे इफ यू वांट टू कंबाइन दिस, यस, एक कंपाउंड रेशियो में अगर आप करना चाहते हो तब क्या करोगे, इफ यू आर ट्राइंग टू कंपाउंड 2 और 3 रेशियोज टुगेदर, देन यू हैव टू इंश्योर कि जो कॉमन टर्म है वो इक्वल होना चाहिए, राइट। जैसे यहां पे वी हैव a/b जो कि कितना है 3:4 है पहले केस में, यस। दूसरे में जो b/c है, दूसरे केस में जो b/c है वो क्या है 6 and 7। तो b हमारा 6 है और c हमारा 7 है। तो अब मैं इसको 3:4:7 लिख सकता हूं क्या? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि b जब 6 होता है तब c 7 है, अगर b 4 है तो c की वैल्यू कुछ और होगी, राइट। दैट्स द आइडियोलॉजी। तो यहां पे हम क्या करते हैं टू एंश्योर कि ये सब कुछ सिमिलर रेशियो में चले, जो मिडिल टर्म है, यहां पे मिडिल टर्म क्या है b, दोनों में कॉमन है b, है ना, उनकी वैल्यू जो है इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये 4 है और ये 6 है तो इन्हें इक्वल कैसे कराएंगे, एलसीएम से।
वन लेजी मेथड इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई, इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यस, उससे रेशियो बड़ा दिखेगा, फिर कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। या ऑल्टरनेटिवली एलसीएम, तो हमें पता है कि 4 और 6 का एलसीएम क्या है 12, मतलब 12, ये 4 12 कैसे होगा अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, और ये 12 कैसे होगा अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब जो है हमारा नया रेशियो कैसे हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो गया 9, 3 इंटू 4 हो गया 12, तो यहां पे 6 इंटू 2 12 है, तो ये 12 कॉमन हो गया, 7 इंटू 2 14। तो अब a इज टू बी इज टू सी क्या है, 9 इज टू 12 इज टू 14। हालांकि कुछ बदला नहीं है, 9 इज टू 12 इज 3 इज टू 4 सेम, 12 इज टू 14 is 6 इज टू 7 सेम, बट अगर हम इसे कंबाइन करना चाहते हैं तो जो कॉमन टर्म है वो इक्वल होना चाहिए दोनों केस में, ठीक है। ऐसे ही अब आगे क्या बोला है हमें, डी का भी बोला है, डी क्या है, सी इज टू डी हमें बोला हुआ है, सी इज टू डी हमें बोला हुआ है 8 इज टू 9, माने जब सी 8 है तब डी 9 है। यस, नाउ व्हाट डू यू हैव, यू हैव 14 एंड यू हैव 8, यस 14 है और 8 है। अब हमें ढूंढना है कि इनमें इसका क्या एलसीएम होगा। यस, या तो एलसीएम करो या फिर 14 इंटू 8 डायरेक्टली कर लो। ओनली प्रॉब्लम है जब आप इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरे को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉमन टर्म है वो फिर डिवाइड होगा। सो एक एक्स्ट्रा स्टेप, इससे अच्छा डायरेक्टली थिंक 14 और 8 का क्या एलसीएम होगा। वी हैव 14 इंटू 2 is 28, 4 is 56, so 14 इंटू 4 है ना, 14 इंटू 4 क्या है 56 एंड 8 इंटू 7 क्या है 56। so now we kind of have the LCM, right, 56 होगा। तो अब इसे 56 कैसे करेंगे, इस पूरे रेशियो को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे रेशियो को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। यस, ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So now our new ratio becomes what, 4 into 9 36 is to 4 into 12 48, ये हो गया B। C क्या है, 4 into 14 56 या 7 into 8 56 सेम है, अब सेम हो गया। तो now 9 into 7 कितना 63। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है A is to D की क्या रेशियो। अब हम A is to D को डायरेक्टली कर सकते हैं, ये A B C D, ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा D। तो अब आप डायरेक्टली A is to D को कैसे लिख सकते हैं, 36 is to 63। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। कॉमन टर्म्स लेके फिर आप उन्हें कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो 36 एंड 63 क्या है, ये 4 इंटू 9 है, 7 इंटू 9 है, सो दिस इज 4 is to 7। बढ़िया, विच इज ऑप्शन सी। You have to be very careful, you have to be very careful कि जो जब आप कंपाउंड करते हो रेशियोज को, तब जो मिडिल टर्म होता है, जो कॉमन टर्म, मिडिल में होना जरूरी नहीं है, कॉमन टर्म जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, बस दैट्स द आइडिया। हमने B यहाँ पे और B यहाँ पे इक्वल कर दिया, फिर C यहाँ पे इक्वल कर दिया, एंड वी एंडेड अप गेटिंग द फाइनल रेशियो। अब इनमें से वो कुछ भी पूछे, वट एवर दे आस्क विद इन दिस, वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रेशियो हमेशा रेशियो के टर्म्स में दिया होना जरूरी नहीं है, इक्वेशन के टर्म्स में भी दिया हो सकता है। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है कि 2x और 3y और 4z इक्वल है, बोल रहे हैं 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z, है ना। अब हमें x, y और z की रेशियो पूछे। वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इज सेइंग कि सर 2 3 4 2 3 4 ट्रैप, इजी ट्रैप इन फैक्ट। यस, ज्यादा मेहनत लगी नहीं हमें सोचने में या बनाने के लिए। हियर यू हैव टू बी केयरफुल कि 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 3 टाइम्स y। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द मेथड्स जो आप कई बार बुक्स में वगैरह देखते हैं वो ये है कि पहले x और y का रेशियो निकालते हैं वो। तो अगर 2x और 3y इक्वल है तो x बाई y क्या हो जाएगा 3/2। यस, 3/2। तो फिर आप लिखते हैं कि x is to y is 3 is to 2। ये हो गया एक पार्ट। नेक्स्ट यू हैव y एंड z, फॉर एग्जांपल 3y is equal to 4z। तो यहाँ पे y बाई z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। यस, y बाई z is 4/3। सो फिर y is to z क्या है 4 is to 3। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग हियर,
क्या y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यू नो कॉमन टर्म कंपाउंड करना x to y to z को, तो फिर क्या करेंगे, इन्हें हम इक्वल बनाएंगे, 2 को 4 को इक्वल बनाना, कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, डन। So then you will have 3:4 sorry 6:4:3. Yes, so 6:4:3 क्या है हमारा, x/y/z, which is option C. Yes, but ये this is okay, छोटे नंबर्स हैं तो ठीक है, कुछ जब बड़े नंबर्स आ जाते हैं वहां पे फिर आप मल्टीप्लाई करो, बहुत लेंथी हो जाता है। So instead what I recommend doing here is कि अगर ये बोल रहे हैं कि 2x और 3y और 4z इक्वल है, तो ये किसी के तो इक्वल होंगे, कोई तो एक टर्म के इक्वल होंगे, सम कांस्टेंट नंबर। अब यहां पे हम अस्यूम करेंगे कि इट इज इक्वल टू, हम यहां पे अस्यूम करेंगे कि इट इज इक्वल टू 2, 3 और 4 का एलसीएम। यस, हम इसे अस्यूम करेंगे कि ये जो है 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो होगा। क्यों ऐसा, ताकि हमें x, y और z की डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। अगर एलसीएम है तो ये 2 से मल्टीपल है, x का क्या होगा, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट आएगा बाई 2, 3y अगर इसी एलसीएम है तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सम कांस्टेंट टर्म बाई 3 इंटीजर। यस, सो टू एंड अप गेटिंग x, y और z की इंटीजर वैल्यू वी डू दैट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 क्या है 12, तो हम अगर इसे 12 ले लें तो क्या होगा, 2x अगर 12 है तो x 6 हो गया, खत्म, इंटीजर डायरेक्ट। 3y अगर 12 है तो y 12/3 4 हो गया, इंटीजर, खत्म। एंड 4z अगर 12 है तो z हो गया 12/4 जो कि 3, इंटीजर डायरेक्ट, खत्म। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये सब कुछ इक्वल टू द सेम नंबर है और x, y और z की रेशियो ही पूछी है हमसे, they have not asked what is x individually, तब x की वैल्यू 6 होना जरूरी नहीं है, तब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि दिस कुड बी इक्वल टू एनीथिंग, बट रेशियो क्या है, रेशियो है 6:4:3, जो कि हम डायरेक्टली यहां पे जंप कर गए। यस, so the idea is to assume the value to be the LCM। जरूरी नहीं है कि सर LCM ही लेना है, कोई और नंबर नहीं ले सकते, ले सकते हो, तो जरूरी है 12 ही लेना है, 1 भी ले सकते हो। अगर 1 लोगे तो क्या होगा, x विल बिकम 1/2, y विल बिकम 1/3, z विल बिकम 1/4। अब फिर अल्टीमेटली यू विल एंड अप गेटिंग 1/2:1/3:1/4। अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में है, आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैंने सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 इंटू 4:2, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 1। अब मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू 3 हो गया 6, 4/3 इंटू 3 हो गया 4 एंड दिस बिकेम 3। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सबको 4 से और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 इंटू 3 12, एलसीएम ही हुआ ना आपका। That's the ideology, ठीक है। तो the reason why we jump to the LCM directly, so that we directly get integer values and don't get involved in fractions or any other terms. Done? चलिए, let's have a look at the next question, that is in terms of equation based only, but यहाँ पे क्या है, fraction में दे रखा है कि x/2, y/3 और z/7 तीनों इक्वल है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि 2x - 5y + 4z/2y की क्या वैल्यू होगी। तो जब हमने प्रीवियस में देखा था तब तो उन्होंने रेशियो पूछा था, विच वाज ओके। अब यहां पे रेशियो पूछा है क्या, नॉट रियली, यहां पे वो दे आर आस्किंग फॉर इंडिविजुअल वैल्यू का सम एक्सप्रेशन बना के उसका वैल्यू। तो द कॉमन मिसकंसेप्शन हियर अगेन इज, सर यहां पे अगर मैं कुछ वैल्यू अस्यूम कर लूं तो ये वैल्यू बदलेगी क्या, राइट। लेट्स डू दिस, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/7। अब हम ये तो नहीं करेंगे बॉस, x ये दोनों को इक्वेट करके x और y की रेशियो निकाल ली, ये दोनों को इक्वेट करके x और y की रेशियो निकाल ली, वेरी अनोइंग, लेट्स नॉट डू दैट। सो इंस्टेड व्हाट डू वी डू, वी इक्वेट इट टू सम कांस्टेंट, है ना, इक्वेट इट टू सम कांस्टेंट। अब सबसे इजी कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, 1 लेना। यस, क्यों कि अगर x/2 अगर 1 है तो x क्या है, 2 हो गया। y/3 अगर 1 है तो y क्या हो गया, 3 हो गया। z/7 अगर 1 है तो z क्या हो गया, 7 हो गया।
दिस मेक्स इट इजी फॉर अस टू गेट इंटीजर वैल्यूज, अगर आप ऐसे टर्म्स में 1 ले लें तो, राइट। तो व्हाट डू वी गेट, हमसे क्या पूछा है, 2x माइनस 5y प्लस 4z है ना। तो 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y, इसकी वैल्यू क्या है हमसे पूछिए। सो 2x, x क्या है 2, माइनस 5 इंटू वाई क्या है 3, प्लस 4 इंटू जेड क्या है 7, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। So you get what, 4 minus 15 plus 28 by 6. 28 minus 15 is 13, 13 plus 4 is 17, 17 by 6 हमारा आंसर, ये रहा 17 by 6। बट ये तो तब हुआ जब हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, ये अगर कोई और वैल्यू होता तो यस। तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू थिंक अबाउट दिस। अगर मैं इसको 1 नहीं लेके, लेट्स से मैं अगर इसको k ले लेता, अगर ये k होता 1 नहीं होके, इफ नॉट 1, इफ इट वेर k, तब क्या होता, यस। सो x बाई 2 क्या होता, k होता, तो x वुड बिकम 2k, है ना, 2 इंटू k। y बाई 3 वुड बी k, y क्या होता 3k। z बाई 7 इज इक्वल टू k, z क्या होता 7k। अल्टीमेटली क्या है यहां पर, व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट हियर, 2k, 3k, 7k। नाउ द गुड थिंग इज, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक k है, वी आर सेफ। अगर डिनोमिनेटर में यहां पे k नहीं होता, तब आंसर होता कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। क्यों, क्योंकि फिर तो k की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये वैल्यू, है ना। k हम 1 लेते तो फिर 17 आता न्यूमरेटर, के अगर हम 2 लेते तो 34 आता, 3 लेते तो 51 आता, इट वुड चेंज, यस। बट क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक k है, हमने क्या किया, इनमें से सब k को कॉमन ले लिया। ये 2 इंटू 2k 4k, माइनस 5 इंटू 3k माइनस 15k, और 4 इंटू 7k 28k, k को मैंने बाहर ले लिया, k यहां पर है, k गेट्स कैंसल्ड, यस। तो ये जो असम्पशन वाला सीन है, जो हमने 1 को अस्यूम किया, यू कैन ओनली अस्यूम इफ द कॉमन टर्म जो है वो कैंसल हो जाए, यस। अगर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है तो ठीक है, वरना फिर ये वैल्यू अपने हिसाब से चेंज होती रहेगी, राइट, k के हिसाब से चेंज होती रहेगी। क्योंकि यहां पे k और k कैंसल हो गया, तब तो ठीक है बॉस, 17k by 6k, 17 by 6 आ गया आंसर हमारा, यस। बट अगर डिनोमिनेटर में ये 2y नहीं होता तो हमारा आंसर होता कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। तो ये जो 2x माइनस 5y प्लस 4z जो है, इसकी क्या वैल्यू होती, 2 इंटू एक्स क्या है 2k, तो ये होता 4k माइनस 15k प्लस 28k, है ना। अब इनको जब आप ऐड करते तो आपको आता 17k। 17k के हिसाब से आपका आंसर, k की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, समझ में आ गया ये बात। सो अगर डिनोमिनेटर में है अस्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिनोमिनेटर में नहीं है, अस्यूम करना विल बी वेरी वेरी रिस्की, ठीक है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो वी आर वेरी क्लोज इनफ टू दिस, बट बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर आंसर आ गया हमारा, ठीक है, इजी, यस, बढ़िया। तो ये चीज आपको आगे भी ध्यान रखनी है, जब ऐसे क्वेश्चन से टाइम स्पीड डिस्टेंस में आ जाता है, जहां पे अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, या पार्टनरशिप में आ जाता है अलग अलग रेशियो दे रखे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। या परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए कि आपको कुछ, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज हाउ मच इज x एज अ परसेंटेज ऑफ y, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर डिनोमिनेटर में कुछ है और हम डिवाइड कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर फॉर एग्जांपल मैं x y z का एवरेज पूछ लेता, व्हाट इज द एवरेज ऑफ x y z, तो x प्लस वाई प्लस जेड की आप वैल्यू निकालते, दैट वुड कम अप टू बी व्हाट, 5k प्लस 7k 12k, और एवरेज क्या होता है, व्हाट इज एवरेज, सम बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। सो 12k by 3 इज 4k, एज लॉन्ग एज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ k, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में k नहीं है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है, सुपर अलर्ट रहना है, ऐसी जगहों पे मिस्टेक होती है जो हमें लगता है सही आंसर है, एंड देन वी फॉल इनटू इजी ट्रैप्स। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेयर यू हैव द एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट रेशियो से आ सकते हैं। Vinay got thrice as many marks in maths as in English. His marks in maths and history
wherein the ratio 4:3. If his total marks in maths, English, history are 250, what are his marks in English, right? When such a scenario appears, what are you supposed to do? Vinay got thrice as many marks in maths as in English. मतलब क्या है कि उसका जो मैथ्स का मार्क्स है वो क्या है 3 times of English है. Yes, विनय का मैथ्स का जो मार्क्स है वो 3 into English है. Yes, this is one situation. Second situation given what? मैथ्स और हिस्ट्री, मैथ्स और हिस्ट्री का रेशियो दे रखा है टू बी 4:3. तो अब या तो आप इसे रेशियो में लिखो या फिर इसे इक्वेशन में लिखो. जब आप इसे रेशियो में लिखते हो यू हैव टू बी केयरफुल. कॉमन मिस्टेक अगेन इज व्हाट कि मैथ्स 1 है और इंग्लिश 3 है. ये गलत है. यस, तो टू मेक दिस इजियर टू अंडरस्टैंड आप क्या करोगे, अगर E 1 है, इफ E इज इक्वल टू 1 तो M क्या होगा 3 into 1 3. समझ में आया? So the right ratio is 3:1 and not 1:3. Please be super careful when you do this. Common mistake है and a lot of traps are based on this. ठीक है? Don't repeat these mistakes in the upcoming questions. ठीक है? So अब मेरे को पता है कि मैथ्स, इंग्लिश और से हिस्ट्री में यहां पे लिख रहा हूं. ठीक है? तो हिस्ट्री और मैथ्स का क्या रेशियो है 3:4. मैथ्स और इंग्लिश का क्या रेशियो है, मैथ्स और इंग्लिश का 3:1. यस, क्योंकि हमें इंग्लिश का मार्क्स ढूंढना है सबसे पहले टू फाइंड दैट. क्योंकि हमें मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री दे रखा है. व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंबाइन, कंपाउंड करेंगे हमसे. सो ये 3 है, ये 4 है. 3 और 4 का एलसीएम 12 है, मतलब इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट वुड वी गेट, हिस्ट्री इज 9, मैथ्स इज 12. मैथ्स अगर 12 है तो इंग्लिश क्या है 4. So now this gives us the final combined ratio of history, maths and English. Now what is told के history, maths and English का total 250 है. Think about this. 9 parts plus 12 parts, 21 parts plus 4, 25 parts अगर 250 है तो 1 part कितना 10. एक्स वैक्स लगा के नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं. 25 पार्ट्स अगर 250 है तो 1 पार्ट 10 है. दैट मेक्स इट व्हाट, हिस्ट्री का स्कोर 90, मैथ्स का स्कोर 120 एंड इंग्लिश का स्कोर 40. इजी. तो वी डोंट पुट एक्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना. ज्यादा स्टेप्स करने का नहीं है. अब हमें पता है कि यही होना है तो ये सब पूरा मेंटली हम कर. हमसे क्या पूछा है, मार्क्स इन इंग्लिश पूछा है. इंग्लिश का क्या मार्क्स है 40. दिस बिकम्स आवर आंसर. Cool. Yes, so you understood how it went. You can also do this with the help of equations अगर आप चाहो तो. m equal to 3e आया, यहां पे इसको क्या करोगे कि 3m is equal to 4h हो जाएगा. Yes, क्रॉस मल्टीप्लाई. 3m will be equal to 4h. क्यों? क्योंकि m by h अगर 4/3 है तो 3m will be equal to 4h. या फिर क्योंकि यहां पे m है डायरेक्ट तो यहां पर भी m निकाल लो. m will be equal to 4/3h. yes, so this is one equation, this is another equation. आपको सब कुछ मैथ्स के टर्म्स में है. यू हैव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मैथ्स. या अगर आप सबको इंग्लिश के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश के टर्म्स में लिख लो. टोटल 250 है, दिया हुआ है. सो यू विल गेट एनी वन स्कोर, उसको रख के दूसरा आप ढूंढ सकते. ठीक है. अगर मैं यहां से मैथ्स ढूंढ लूं, व्हाट विल हैपन, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिस्ट्री इज 250, है ना. इक्वेशन से कैसे करते हैं एंड क्यों अवॉइड करना चाहिए इज व्हाट वी आर टॉकिंग. तो ये मैथ्स है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश विल बी 3/e, है ना. इंग्लिश क्या हो जाएगा m/3 और हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री विल बी 3/4m, है ना. अगर h is 4/3 so h will become 3/4m. अगर m 4/3h है तो h 3/4. दिस विल बी इक्वल टू 250. यहां से आप m की वैल्यू ढूंढोगे, इनको ऐड करके नीचे एलसीएम निकालोगे, ऐड करके m की वैल्यू ढूंढोगे, m की वैल्यू को रख के फिर इंग्लिश की वैल्यू आप ढूंढ के निकालोगे. राइट. सुपर अनोइंग, डोंट गो फॉर दिस. रेशियोज ऑलवेज बेटर. तो रेशियोज जो है, ratios are always better than forming equations. Not just here, सिर्फ यहां पे नहीं, आगे जाके जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स,
मिक्सचर्स एलिगेशन सब देखेंगे, वहां पे रेशियोज विल मेक योर जॉब सो मच मोर इजियर. यस, with this we are done with today's lecture on ratios folks. I hope you understood what we've taught today. जो भी चीजें मैंने आपको बोली है याद रखने को याद रखिए, जो भी हम शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज किए हैं उन्हें भी याद रखिए एंड ट्राई टू अप्लाई देम इन द प्रैक्टिस पेपर्स, राइट. जो डीपीपीस वगैरह आप लगा रहे हैं उनमें अप्लाई करके देखो कि हाँ बॉस ऐसे भी आंसर आ रहा है. यस, ये रहा आपका प्लेलिस्ट का लिंक. इसको आप डायरेक्ट नोट्स में ओपन करके क्लिक करोगे तो पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा. I hope this video was helpful for you all. Thank you very much. All the very best.